नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का किया लोकार्पण। श्री मोदी ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ लोगों को दिए गए हैं गैस कनेक्शन। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। 1 अक्टूबर तक चलने वाले सत्र में कोविड महामारी के कारण 2 पारियों में चलेगा सदन का सत्र। राज्यसभा की बैठकें सुबह की पारी में और लोकसभा की बैठकें शाम की पारी में होंगी। देश भर में आज आयोजित की गई मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट। अरुणाचल के तिराप जिले के नीट परीक्षार्थियों ने प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए बस सेवा से डिब्रूगढ़ पहुंचकर दी परीक्षा। अभिभावकों ने भी किया जिला प्रशासन का आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में पेट्रोलियम सेक्टर से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित की। इनमें पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन का दुर्गापुर बांका खंड और रसोई गैस सिलेंडर भरने वाले 2 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट शामिल हैं। रसोई गैस भरने वाले इन संयंत्रों से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मदद मिलेगी और राज्य में रसोई गैस की बढ़ती हुई मांग को भी पूरा किया जा सकेगा। पूर्वी चंपारण और बांका में रसोई गैस भरने वाले संयंत्रों की कुल क्षमता रोजाना 80,000 सिलेंडर भरने की है। रसोई गैस भरने के इन संयंत्रों की स्थापना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को आगे बढ़ाने के लिए की जा रही है। इनसे आसपास के इलाकों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस अवसर पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि गैस आधारित उद्योग और पेट्रोलियम पदार्थों की आसान उपलब्धता से पूर्वी भारत और बिहार के विकास को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि 900 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि गैस उपलब्ध हो जाने से इस इलाके में नए उद्योग धंधे खुलेंगे। श्री मोदी ने कहा कि बांका और पूर्वी चंपारण के रसोई गैस भरने वाले संयंत्रों में हर साल 1.25 करोड़ गैस सिलेंडर भरे जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को मुफ्त दिए गए गैस सिलेंडर्स गरीबों के लिए एक वरदान साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गैस संपर्क ने लोगों के जीवन के तौर तरीकों को बदलकर रख दिया है। आज ये 7वां प्रोजेक्ट है जिसमें काम पूरा हो चुका है, जिसे बिहार के लोगों को समर्पित किया जा चुका है। इससे पहले पटना एलपीजी प्लांट के विस्तार और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने का काम हो, पूर्णिया के एलपीजी प्लांट का विस्तार हो, मुजफ्फरपुर में नया एलपीजी प्लांट हो, ये सारे प्रोजेक्ट पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट का जो हिस्सा बिहार से गुजरता है, उस पर भी काम पिछले साल मार्च में ही समाप्त कर लिया गया है। मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन पर भी पाइपलाइन से जुड़ा काम पूरा कर लिया गया है। अब देश और बिहार उस दौर से बाहर निकल रहा है जिसमें एक पीढ़ी काम शुरू होते देखती थी और दूसरी पीढ़ी उसे पूरा होते हुए। संसद का मानसून काल कल से शुरू हो रहा है और अगले महीने की 1 तारीख तक चलेगा। कोविड-19 महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए सदनों की बैठकें 2 पारियों में सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक आयोजित की जाएंगी। पहले दिन को छोड़कर राज्यसभा सुबह की पारी में बैठक करेगी और लोकसभा की बैठकें शाम को होंगी। सत्र के दौरान प्रश्नकाल और संसदों के निजी विधेयकों के दिन
की व्यवस्था को रद्द कर दिया गया है। शून्यकाल को भी सीमित कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों की विज्ञप्तियों में बताया गया है कि सत्र के दौरान कोई अवकाश नहीं होगा। दोनों सदन शनिवार और रविवार को भी बैठक करेंगे। कोविड-19 महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए पहली बार रोकथाम के कड़े उपाय किए गए हैं। सदनों सहित ऐसे सभी लोगों को जिन्हें सत्र के दौरान संसद भवन में प्रवेश करना है, उन्हें सत्र के शुरू होने से कम 72 घंटे पहले कोविड-19 की जांच के लिए RT-PCR टेस्ट कराना होगा। आज लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी समिति की बैठक में सदन में कामकाज पर चर्चा की गई। 257 माननीय सदस्य बैठ पाएंगे। दर्शक दीर्घा के अंदर भी माननीय संसद सदस्य बैठेंगे। उसमें 172 सदस्य बैठेंगे और राज्यसभा के चेंबर में 60 और राज्यसभा की गैलरी के अंदर 51 सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्य के गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने अपर सुबनसिरी जिले के नाचो के 5 युवाओं की रिहाई पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस मामले में भारतीय सेना के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा है कि इन 5 युवाओं के भारतीय सीमा से भटक कर चीन में जाने की रिपोर्ट पर सेना ने त्वरित कार्रवाई की और चीन की सेना के साथ संपर्क स्थापित कर उनकी जल्द सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित किया। टू द इंडियन आर्मी फॉर उन लोगों ने सही महीने में काम करके हमारे जो बच्चे हैं वापस आ गया। अभी इन लोग का हाथ में है, तो करीब 14 डेज का क्वारंटाइन होंगे या कुछ दिन जो भी SOP बनता है क्वारंटाइन के दे विल सेंड बैक टू देयर होम। देश भर में आज मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट कोविड संक्रमण से बचाव के सभी एहतियाती उपायों के बीच कराई गई। सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षा केंद्रों की संख्या 2546 से बढ़ाकर 3843 कर दिया गया था। परीक्षा केंद्रों में एक कमरे में केवल 12 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी, जबकि पहले यह संख्या 24 थी। इधर तिराप जिला उपायुक्त भानु प्रभा ने स्कूली शिक्षा उपनिदेशक के साथ मिलकर जिले के नीट परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए असम के डिब्रूगढ़ परीक्षा केंद्र तक के लिए जिला मुख्यालय खोंसा से देओमाली होते हुए एक बस की व्यवस्था की। युवाओं के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस बस में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी SOP का पालन किया गया। उम्मीदवारों के अभिभावकों ने नीट प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क बस की व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। नोडल ऑफिसर उसके लिए हम लोग थैंक यू करते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, स्पेशली खोंसा के तिराप डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए। उसके लिए हम मैडम का धन्यवाद करते हैं कि ऐसा होना चाहिए था और ऐसा हुआ, क्योंकि अभी कोई भी व्हीकल अवेलेबल नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे बच्चे को काफ़ी हेल्प हुआ है, गार्जियन लोग को भी हेल्प हुआ है और बच्चा सक्सेस करेगा। कैसे उठ खड़े हैं हम, आपके योगदान से बढ़ रहे हैं हम। मुश्किलों के दौर में भी खुद पर निर्भर हैं, स्वास्थ्य सर्वोपरि कर योद्धा से लड़ रहे हैं हम। नव भारत की ताकत बन रहे हैं हम। इन चुनौतियों में भी रुका नहीं विकास, डट कर खड़े रहे रक्षक हमारे, पूरी हो रही है जीतने की आस। आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं हम, आपके योगदान से बढ़ रहे हैं हम। आपका दिया गया आयकर भारत को देता है हर पल ताकत। अपने अग्रिम कर की दूसरी किश्त अदा करें 15 सितंबर 2020 तक, क्योंकि प्रत्येक आयकर दाता है राष्ट्र निर्माता। कोरोना के 94,372 नए मामलों का पता चलने के साथ ही देश में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 47,54,356 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 78,399 कोरोना रोगी संक्रमण मुक्त हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 37,02,595 लोग कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं। देश में कोरोना से ठीक होने की दर 77% से अधिक है। कोरोना से अब तक
78,546 लोगों की मौत हुई है और इस समय 9,73,175 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। कल तक 5,62,60,928 नमूनों की कोरोना जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी से स्वस्थ हो रहे सभी रोगियों की आगे की देखभाल और कल्याण के लिए कोविड-19 प्रबंधन सुझाव जारी की है। इसमें बताया गया है कि ठीक हुए रोगियों में थकान, बदन में दर्द, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ जैसे कई लक्षण दिखाई देना जारी रह सकता है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोगियों की आगे की देखभाल और आरोग्य के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। नियमावली में कहा गया है कि स्वस्थ हो रहे रोगियों को मास्क पहनने, हाथों और सांस लेने संबंधी स्वच्छता का ध्यान रखने और दूरस्थ के संपर्क में आते पर्याप्त दूरी बनाए रखने जैसे कोविड रोकथाम नियमों का पालन करते रहना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक रहे तो घर का सामान्य कामकाज और अपना पेशेवर कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा सकता है। राज्य में शनिवार को कोविड-19 संक्रमण के 151 नए मामले दर्ज किए गए, जिसमें से ईटानगर राजधानी क्षेत्र में 63, चांगलांग से 14, लोअर दिबांग वैली जिले से 13, पापुमपारे, अपर सियांग और ईस्ट सियांग जिले से 6 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि लोंगडिंग, लेपारादा और कुरुंग कुमे जिले से 4, तिराप, अपर सुबनसिरी और लोअर सुबनसिरी जिले से 3, वेस्ट सियांग जिले से 2, नामसाई, अंजाव और लोहित जिले से कोविड-19 का एक मामला सामने आया है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार कल 128 कोरोना रोगियों को स्वस्थ होने के बाद ही छुट्टी दे दी गई और इसके साथ ही स्वस्थ होने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 4,253 हो गई है। प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 1,698 है। आर.के. मिशन अस्पताल ईटानगर के 25 स्वास्थ्य कर्मियों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद आगामी 20 सितंबर तक अस्पताल की चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार 3 चिकित्सकों और 22 स्वास्थ्य कर्मी कोविड पॉजिटिव मिले हैं। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा आर.के. मिशन अस्पताल के आवासीय परिसर में रह रहे उनके परिजनों की भी कोविड जाँच की जा रही है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राजधानी ईटानगर के लेखी में स्थित एक निजी वाहन के कार्यशाला में कार्यरत 45 कर्मी कोविड पॉजिटिव मिले हैं और इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कैसे उठ खड़े हैं हम, आपके योगदान से बढ़ रहे हैं हम। मुश्किलों के दौर में भी खुद पर निर्भर हैं, स्वास्थ्य सर्वोपरि कर योद्धा से लड़ रहे हैं हम। नव भारत की ताकत बन रहे हैं हम। इन चुनौतियों में भी रुका नहीं विकास, डट कर खड़े रहे रक्षक हमारे, पूरी हो रही है जीतने की आस। आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं हम, आपके योगदान से बढ़ रहे हैं हम। आपका दिया गया आयकर भारत को देता है हर पल ताकत। अपने अग्रिम कर की दूसरी किश्त अदा करें 15 सितंबर 2020 तक, क्योंकि प्रत्येक आयकर दाता है राष्ट्र निर्माता। लंबे समय के लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम नए सिरे से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि नाम से एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सड़क किनारे छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोगों को 10,000 रुपए का लोन आसान शर्तों पर मुहैया कराया जाता है। कर्ज का समय पर भुगतान करने पर ब्याज में 7% के हिसाब से सब्सिडी भी दी जाती है और डिजिटल लेन देन पर कैशबैक की सुविधा भी है। जैसे जो छोटा मोटा दुकानदार है, जो रास्ता में हम लोग बेचता है स्ट्रीट वेंडर, हम लोग के लिए ये बहुत मायने रखता है। कोई बोलता है ये 10,000 को अमाउंट भरा नहीं है, हम लोग के लिए भरा है। जिसका पास नहीं है उसके लिए सोच के देखिए ये कितना बड़ा अमाउंट है। तो ये स्कीम जनरली गवर्नमेंट जो गरीब आदमी है स्ट्रीट वेंडर में काम करते हैं उसको थोड़ा रिलीफ देने के लिए किया है। 10,000 को उसमें 1 ईयर्स में उसको रिपे करना है। इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम है। तो उसमें जो स्ट्रीट वेंडर सब्जी विक्रेता नहीं तो ऐसा मतलब स्ट्रीट में जो गैम्बलिंग करते हैं उसके लिए काफ़ी मदद मिलेगा। हम लोग ऑलरेडी 3 एप्लीकेशन हम लोग को आज तक पहुंचा है, तीनों सैंक्शन किया है
और ऑलरेडी एक डिस्बर्स हो गया है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।